Welcome, students. Today we will move on another topic of national income accounting part number 6, that is a depreciation concept. Depreciation concept के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स समझेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन क्यों हम पढ़ रहे हैं। रीज़न ये है कि हम किसी भी जगह, हमने पहले इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, तो इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे डेप्रिसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लाइक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में। और किसी भी एक वैल्यू ऑफ असेट को डिटरमाइन करने में डेप्रिसिएशन एक क्रूशल रोल प्ले करता है। तो इस टर्म को समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली इकोनॉमिक्स में होता क्या है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड विच आर कंसर्न इन दिस वीडियो। हम यहाँ पे इस वीडियो में डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन की यहाँ पे बेसिक मीनिंग की, और फिर हम उसको अदर वर्ड्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन इट रेफर्स टू द वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर बात करें कैपिटल गुड्स की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, बिजनेस को हेल्प करते हैं, लाइक मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों का वियर एंड टीयर। अब वियर एंड टीयर यानी कि इस तरीके से एक ये भी कह सकते हैं कि डिक्रीज इन द वैल्यू के अंदर डिक्रीज होना, और वियर एंड टीयर मतलब या तो उस मशीन में कुछ खराबी आ जाना, या फिर उस मशीन का टाइम चल जाना, उस मशीन का कैपेसिटी ख़त्म हो जाना। इसको यहाँ पे, या किसी भी असेट की कैपेसिटी ख़त्म हो जाना, उसका टाइम चल जाना, या उसमें कुछ टूट फूट हो जाना, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, इस चीज़ की डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू का डिक्रीज़ होना। डिक्रीज़ कैसे होगा? वैल्यू का डिक्रीज़ तब होगा जब उसमें कोई कमी होगी उस असेट के अंदर, या टाइम के लैप्स की वजह से, या फिर ना उस असेट के अंदर कोई ख़राबी आने की वजह से, या कोई मिस्टेक आने की वजह से, या फिर एक उस असेट का टेक्नोलॉजी का आउटडेट हो जाना। ये भी डेप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो डेप्रिसिएशन एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी असेट के अंदर कुछ यहाँ पे वैल्यू का डिक्रीज़ होना, और वैल्यू का डिक्रीज़ या तो टाइम के ऑब्सोलेंस की वजह से होता है, या फिर वियर एंड टियर, टूटने या फूटने की वजह से, या फिर आउट ऑफ फैशन की वजह से, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेट हो चुकी है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसकी जगह, तो भी डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूड होता है। सो डिक्रीज़ इन द वैल्यू मेन टर्म है, वैल्यू का डिक्रीज़ होना, इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। हम कोई इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, उसमें कोई खर्चे है, उसी का एक एक्सपेंडिचर का पार्ट है डेप्रिसिएशन। तो अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के और नेट इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है उसको हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, यानी कि सिंबलिकली GI ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस NI नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। ये भी हम इसको कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट जो लंबे टाइम तक चलती है, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी एक्सेट्रा, इनकी वैल्यू में गिरावट होना, इनकी वैल्यू को गिरना, ये भी डेप्रिसिएशन में इंक्लूड होता है। नॉर्मल टू वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंस। ये चीज़ें हम पहले बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरीके से टाइम के लैप्स होने की वजह से, फैशन के आउटडेट होने से, टेक्नोलॉजी के आउटडेट होने से इस तरीके से डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ये इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है उसी का एक पार्ट भी माना गया है। सो डेप्रिसिएशन इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। थैंक यू।